अच्छा, रात में ये डाल के सोते हैं अलार्म, और सुबह जब भी वो बजता है तो ऐसे करते हैं कि कहां से ढल रही है, और बंद करके सोने का इतना मजा आता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। गजब की नींद आती, देखो तो तुम इन पागलों को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करें? क्यों नहीं लेगा? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता है हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो उनसे बोलो शौच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो, काय की जरूरत है, मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है कि अब ये पुराना जमाना नहीं है? हाँ, तो उनसे बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते हो, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा काम करना है। आज कथा है तो ना तो ट्रेन की वहां टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, न ट्रेन का साधन होता है, कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं बाबा, भाई बाबाओं के काम भी तो हैं, तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियां आएंगी। हमारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। तुम तो केवल मुंह चलाओ, संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर, नालायक काम क्यों नहीं करें? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चलें, आपको दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है, पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ, जंगल जाओ, बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया? सारे उजाड़ दिए, जंगल बचे ही नहीं, कहाँ जाएं? समझ में आई? छोरा, ऐसे लोगों को लाओ, मिर्ची का धुआं देंगे, ठीक हो जाएंगे। बेटी लालची है, बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और आप तू घर के बाहर निकल जा। ऐसी बेटी कलयुगी, बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोल? लाए नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको, बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी हाँ, वो। बस। इसीलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी, पैसा देगी। गए हमसे 12 एक भैया है, हैं? हमसे 12 एक भैया है। आपसे बड़े एक भैया हैं? हाँ। बताओ। इसको शादी के लिए बोलते थे, नहीं करते हैं, फैमिली वाला बोलते तुम कर लो, ये नहीं करते थे। तो भाई शादी नहीं कर रहा, नहीं बताओ, कर- जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। इसीलिए तो आज तो आप पूछना है। चाह रहे हो कि जल्दी पहले तू कर। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है, क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हमारे पेपर आ रहे हैं फाइनल बोर्ड, तो जब हम स्टडी करने बैठते हैं तब जैसे ये मुझे बुला लेता है, किसी की ट्यूशन की छुट्टी हो गई, गेड़ी मारने चलने हैं ऐसे वाला, और अब डिस्टर्ब होता है, मतलब बोर्ड भी आ रही है हमारी, तो क्या चाहते हो? मतलब पास हो जाऊं, 33% आ जाए। बिजनेस करते हो? कहाँ कहाँ ध्यान है आपका? ध्यान तो गुरुजी अभी तो टारगेट ये है 12th पास होना। आपको आगे चल के क्या बनना है, क्या आप पाना चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका? जो पापा बना देंगे। पढ़ाई तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना चाहिए। मतलब थोड़ा इतना पढ़ लूंगा, पास हो जाऊं। हाँ हाँ जी, इतना वो पढ़ ही लूंगा। हाँ, ठीक है। 33 नंबर तो कम से कम ले ही आना। 33 तो आ जाएंगे, वो थोड़ा सर से भी बातचीत है, हाँ? कह रहे दे देंगे। सर से भी बातचीत है। आदमी सब काम किसी और के लिए करता है, पर भक्ति फायदे के लिए करता है। उससे कहो कि तुम भक्ति किया करो, क्या फायदा है? अच्छा तुम ही बताओ, गुटखा खाने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? 3 घंटे कथा में बैठो, क्या फायदा? क्या फायदा? वाह, 3 घंटे पिक्चर में क्या फायदा? क्या फायदा? तब 3 घंटे की पिक्चर देखते तब नहीं, उसमें तो एंटरटेनमेंट होता है। अब पति ने अपमान कर दिया, तो आप पति से क्या सम्मान चाहती हैं कि आपका पति आपकी आरती उतार? जय पत्नी देवी। घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरगट में धर के आते हैं, तो वो भोलेनाथ भोग लगाते हैं।
कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है गुरुजी। तो शंकर जी खा जाते हैं? वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हैं। तो शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खा था, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में नहीं, और बैठूंगा पूरी रात वहीं। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा, शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। गाय पी लेते हो? मन नहीं मानता। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है, थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? राधे राधे। गुटखा नहीं खाती महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तम्बाकू चूना? नहीं, वैसी वाली। कैसी? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तम्बाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। तो कैसी लगती है तम्बाकू? गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल गुरुजी ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। हमें टेंशन नहीं है लाला। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म, देखो मत। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। रुको जरा, सब्र करो। माँ के शरीर में कहीं भी काटो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है, तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। गुरुजी और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। मेरे को शराब लगा है। शराब लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने शराब दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी। मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, पति? फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया। नहीं, वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ना, सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया। ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आया था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप कहाँ आएगा? गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ लड़कों को, ये लड़कियों की सेवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? कोई शादीशुदा से कर जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हैं। वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना, लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। दिया करे सूप न खा, चुप रहे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल है, मैंने अभी दुकान खोली है, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रही है, चल नहीं रही है, उसका कुछ उपाय बता। चलेगी, सब्र रखो। थोड़ा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा हताश हो रहे हैं। कितने ग्राहक आ जाते हैं रोज? हैं? कितना कमा लेते हो रोज? कुछ नहीं गुरुजी, मजूर आदमी है। गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? सास ससुर माता पिता जैसे हैं, क्योंकि वो रिश्ता बदल गया। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? पाँव छू, चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं। उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो?
पति ड्रम में जाए, सास पांव छुए, ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी। और अभी तो रुको, अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि गाय को गेहूं खिलाओ और फिर वो गेहूं गाय के गोबर से बाहर आएगा, उसे धुल करके 4 बार 10 बार गेहूं को पीस करके उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा के खाने से जिसे संतान नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है गौ माता की कृपा से। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा क्या कह रहा है, गोबर खिला रहा है। जबकि आप आश्चर्य मानेंगे, आज बिल्ली की पोटी से कॉफी बन रही है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों सही है? आजकल बिल्ली की पट्टी से कॉफी बन रही है, लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। वाह वाह, बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्ली की टट्टी खाए तो पढ़ा लिखा है और गाय के गोबर से नाक सिकोड़ता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और ये हमारा निजी अनुभव है, क्षमा करें ना, ये बात अगर बोले तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर जितने भी 5,000 लोग, 10,000 लोग जितने भी बैठे हो, 2,000 5,000 लोग, हम तुमको अगर ये बात बताएंगे तुम सुनकर चौंक जाओगे। जितने लोग बैठे हैं, अगर एक झूठा वीडियो तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, बागेश्वर महाराज पीते पकड़े गए, आधे से ज्यादा लोग कहेंगे हमें तो पहले ही उनकी आंखें लग रही थी। दूसरा हद पार कर देगा, दूसरा तुरंत बोलेगा हैं तब तो सीढ़ी से गिरते गिरते कल बच्चे हैं लगता। तीसरा बोलेगा हैं मैंने एक बार देखा था, ये एकदम ऐसे ही डरे थे। ये दुनिया किसी की नहीं हुई, ना हो सकती। भगवान राम को नहीं छोड़ा है, तुम्हें कब छोड़ेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सामने खड़े हैं यहाँ पे ही, तो वो जो गमछा डाल रखा है ना वही है, पीछे छुप रहे हैं जो। अच्छा, हाँ पीला वाला गमछा डाल कर। हाँ। यहाँ जा भैया, पीले वाले। और गुरुजी ये थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं तो थोड़ा समझा देना। चलो समझा दे रहे हैं, जल्दी आ जा भैया, फास्ट। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? रवि। रवि? हाँ जी। तो आप मांस भी खाते हैं क्या? पूरा नाम क्या है, क्या नाम लिखते हैं पूरा? रवि कुमार। रवि कुमार। अच्छा, तो आप क्यों मांस खाते हैं? बस ऐसे ही मन में आ जाता है। तो मन में गोबर खाने का मन आए तो गोबर भी खा लेंगे। एक बहन जी ने हमको रुपया दिए 36,000, पीले चावल, पगड़ी और एक कपड़ा, और वो दिए, बोले जो सन्यासी बाबा ने आज्ञा दिया स्वीकार करो। हमने कर भी लिया, फिर बाद में होश आया कि रुपया काहे के। बाद में पता लगा कि लगन आ गई। भाई बोल गया, और जैसे ही बोला तो हमने वो वापस दिए, तो उन्होंने कहा ये आप क्यों वापस करें? हमने कहा बहन रखो। वो बोली बहन मत बोलो। हमने कहा क्या बोले? और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कहते हैं कि बच्चे की अगर 21 साल में शादी ना हो तो बच्चे भागम भाग कर देते हैं। मेरी उम्र 29 साल की हो गई, 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता कि शादी करना जरूरी है। 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते, सजा देते हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूं। अब देखो आपका विवाह नहीं हुआ, आपका विवाह नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। अच्छा महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? तो फिर उनसे मरो, बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। महाराज जी वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है, सही है। यही तो हम कह रहे थे, तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके और बात में। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। महाराज जी नजर ना लगे आपकी, महाराज जी नजर ना लगे आपकी। उन्हीं भाई साहब को दे दो, दोनों हाथ छक्का जैसे खड़े किए हैं, जैसे बाउंड्री पार में नहीं छक्का लग गया हो। अरे आप लोग गलत बाला मत ले ना। सॉरी 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 सॉरी, नो 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 नो, आई एम क्रिकेटर, आई एम क्रिकेटर, आई एम क्रिकेटर, नो 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 नो। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई थी। रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला ना आपसे जी लाइफ में जी, कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। जिसने लिखी थी पुस्तक, उसने इस बात पे लिखी थी लाइफ को बदलने के 20 उपाय, और एल की जगह डब्ल्यू लिख गया।
लाखों प्रतियां बिक गई। कुछ तो यहाँ बैठे लोगों ने भी खरीदी होंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं यहाँ पे कुछ आस लेके आई हूँ प्रेम मंदिर में कि एक अच्छा रिश्ता आ जाए। आपका? जी। तो आप वृंदावन में रिश्ता ढूंढने आई हैं? जी। आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं। कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। रुको जरा, क्या कर रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मेरी आपसे एक बात काम हो करो, रही है। बगल में जो खड़ी हो उनसे चौंटिया लेवा लो। बताओ क्या प्रश्न है? सपना था पहले तो कि मैं आपको लाइव देखूं। हमको लाइव? देखो। बेटा देख लो लाइव। देख लिया गुरुजी, आप सच में। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। किस बात का बताओ? तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति। अरे कहना क्या चाहते हो? जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से हमारे घर के जितने परिवार सब लाइन में आ गए गुरुजी आपकी कथा से। लाइन में आ गए? जी, कथा वाले लाइन में। बस एक नहीं आई है। कौन? मेरी बेटी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। तनु साहू। तो आप लाइन में नहीं आई? अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। जब आप 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखोगे और जब वो बाहर आएगा तो आप उससे बहुत प्यार करेंगी। उसी तरह मुर्गी नहीं करती होगी अपने बच्चों से प्यार? करती हो। और आप उसके बच्चे को ही खा जाते। सही है? नहीं। फिर अब नहीं खाना? जी। क्यों नहीं खाओगे? अब समझ गई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं। कोई प्रश्न है? तो अभी वो लड़की खुश रहेगा ना? उसकी शादी हो जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगी। नहीं, अभी तो बच्ची है। कितने साल की है? अभी 18 साल होगा। तुम 18 साल की बच्ची से प्यार काहे करते हो? मैं भी तो बच्चा ही हूँ। तुम कितने साल के हो? 26। 26। तुम 26 के हो और वो 18 की। तुम बच्चा हो अभी? छोटे से वो 13 साल की थी उस टाइम। 13 साल से तुम प्यार कर रहे हो? तब क्या क्या किया प्यार में? कुछ नहीं गुरुजी, 5 साल में बस 45 मिनट देखा हूँ बस, और कुछ नहीं। वो बहुत दूर रहता है ना, तो बस देखते रहे। हाँ। तो तुम्हारे लिए गाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम है। खड़े रहो यहीं। हाँ गुरुजी राधे राधे। ऐसे डांटती हो? खड़े रहो। महाराज जी राधे राधे। ऐसा काहे डांटती हो? राधे राधे। तुम अपनी पत्नी को मारते हो? बहुत महाराज जी बाल तक उखाड़ लिए इनने। झूठ बोलने का सर, झूठ। अच्छा चलो झूठ बोल रही। हमने कहा एक बार कुछ गलती रोती है पोपट शक्ति जी नहीं कारी मद आ रही है, भूख आती है। सुनो, भगवान की कसम कहा कहता हूँ, आज 10 साल पहले मारी, अब 5-6 साल में हाथ भी नहीं लगाया। पोपट लीला पोपट 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं, मैं हनुमान जी कसम कह रहा हूँ। बोलो चलो अब नहीं मारना। नहीं मारना। आगे खाना भी नहीं देती। बोलो नहीं ठीक है तो निकल यहाँ से घर से। अब आपको सुनो, अब आपको गरम गरम रोटी मिलेंगी ताजी ताजी। कबू न मिलता जी ना, कब दूसरे तेल लगाएंगे भैया बेटी का धंधा है। क्यों गरम गरम रोटी क्यों नहीं देती हो इनको? मैं हनुमान जी कसम कहा कहता हूँ। अब नहीं कहा, मेरे को आप पे विश्वास है। आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? भला चाहती है, पर कौन सी भलाई के मुंह में चप्पल दे रही, जूता सरी की दे। बोलो कौन सी पत्नी जूता देगी? अरे भगवान, जब तुम दिन भर अत्याचार करोगे तो पिटोगे नहीं? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। राधे राधे गुरुजी। जी। हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके वृद्ध माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा? फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे। हाँ, फिर खुद का वृद्ध माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करेंगे। करो, खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 हवा बना दिया नौकरी को यार। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। सर राधे राधे। सर मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैं आप कैसे हैं? कृपा है जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया, नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई, पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर, मैं सच बता रही हूँ, आपको बहुत प्यार करती हूँ। सही समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। टूटी फूटी नमस्कार। नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी क्यों साजी साजी देते? अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार।
अहमदाबाद 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 अहमदाबाद। अच्छा तुम्हारे को सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता सेल्फी। ठीक, अभी ले लेना। यहाँ पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लगे। जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था, वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। उस बाप से प्यार ना हुआ जिसकी चप्पल घिस गई तुम्हारे लिए, तुम्हें उस माँ से प्यार ना हुआ जो तुम्हारे लिए रात के 12 बजे तक खड़ी रही कि बेटा आएगा उसको खिला के खाऊंगी। जब अपनी माँ से प्यार ना हुआ, तुम कहते हो 2 साल से मिली लड़की से हम प्यार करते हैं और इसके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं। तो ये प्यार है? क्या बोल रही हो मैया, अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये मोमो चाउमीन ज्यादा खाते हैं, मोटे ज्यादा हो रहे हैं, इन्हें समझा दीजिए। क्यों भाई मोटू भाई, खड़े हो जाओ। अरे विशेष मोटे भी नहीं है ये। क्यों मोटे काहे हो रहे हो? चाउमीन खाते हो? हाँ सर, खा लेता हूँ। और अभी क्या गुटखा भी खाए हो, तंबाकू क्या खाए हो? कुछ नहीं, मैंने आज तक कुछ नहीं खाया। आज तक कुछ खाए नहीं तो मोमोज तो खाए।